दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे उस बड़े आंदोलन की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हजारों लोग सड़कों पर हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है। विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है और सरकार अपनी बात रख रही है। लेकिन आखिर यह पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ? लोग शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग क्यों कर रहे हैं? क्या यह सिर्फ राजनीति है या इसके पीछे छात्रों की असली परेशानी है? आज इस वीडियो में हम पूरी कहानी शुरुआत से आखिर तक आसान भाषा में समझेंगे और संक्षेप में समझेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि जंतर मंतर आखिर है क्या। तो दोस्तों दिल्ली का जो जंतर मंतर है वो सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं है। यह वह जगह है जहां देश भर से लोग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने आते हैं। जब किसी मुद्दे पर सरकार को घेरना होता है या उनका ध्यान जो है सरकार का ध्यान खींचना होता है तो वो लोग जंतर मंतर पहुंच जाते हैं। इस बार भी बड़ी संख्या में छात्र, युवा और कई संगठन यहां इकट्ठे हो गए। अब सबसे पहले जानते हैं कि आखिर विवाद की शुरुआत कैसे हुई। तो दोस्तों इस आंदोलन की शुरुआत जो है ना छात्रों की नाराजगी से हुई। काफी समय से कई प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर छात्र सवाल उठा रहे थे। कहीं परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगे, कहीं पेपर लीक की बातें सामने आई और कहीं परीक्षा रद्द करनी पड़ी, जिसका उदाहरण अभी आपने देखा नीट एग्जाम को लेकर। इस घटना के कारण लाखों छात्रों को दोबारा तैयारी करनी पड़ी। कई छात्रों का कहना है कि भाई उनकी मेहनत बेकार चली गई। इस वजह से छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ता गया। बात तो सही है, इस परेशानी को सरकार तो समझ नहीं रही है कि जो बच्चे इतने सालों से मेहनत करते हैं और वो एग्जाम देते हैं और उस एग्जाम को आप अगर कैंसिल कर देते हैं तो उनके ऊपर क्या बीतती है। बहुत सारे आपने देखा कि बच्चे जो हैं गलत कदम भी उठा लिए इस चक्कर में। तो ये एक जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इसी चीजों को लेकर छात्रों ने यह आंदोलन शुरू किया है। अब देखिए विवाद की शुरुआत कहां से हुई है, कैसे हुई, चलिए हम इस पर बात करते हैं। तो इस आंदोलन की शुरुआत छात्रों की नाराजगी से हुई। अब देखिए चलिए अब मैं बात करता हूं शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की क्यों मांग हो रही है। भाई आप इस चीज को समझिए। देखिए अब क्या है कि अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा मांगा जा रहा है, वो क्यों मांगा जा रहा है। तो प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि जब शिक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं तो इसकी जिम्मेदारी मंत्रालय की भी बनती है। उनकी मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और शिक्षा मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे। हालांकि सरकार इस मांग से सहमत अभी नहीं है। हालांकि सरकार ने कुछ कदम इसके प्रति उठाए हैं, जैसे इस बार नीट के एग्जाम के लिए सरकार ने कदम उठाया। जो पेपर को ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा भेजा जाता था उसको एयरफोर्स के जहाजों से भेजा गया। दोबारा जो कंडक्ट कराया गया एग्जाम को, तो सरकार ने कहीं ना कहीं कदम भी उठाया है। अब सवाल यह है कि भाई जंतर मंतर पर क्या हुआ। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि अभी फिलहाल में अभी जो जंतर मंतर पर जो हुआ वो क्या हुआ। तो देखिए प्रदर्शनकारी कई दिनों से जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे, आपको भी पता है। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने एक प्लान बनाया कि भाई संसद को घेरा जाए और वो संसद को घेरने के लिए चल दिए। हालांकि जंतर मंतर से संसद की दूरी ज्यादा नहीं है, 2 किलोमीटर के आसपास होगी। उनकी जो कोशिश थी वो संसद को घेरने की थी, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्हें रोक दिया। बैरिकेडिंग लगाए गए। कुछ जगह प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। ये जो है विपक्ष क्या कह रहा है, तो विपक्ष जो है ना इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि अगर बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। विपक्ष मांग कर रहा है कि छात्रों को न्याय मिले और पूरे मामले पर संसद में चर्चा हो। यही वजह है कि यह मामला अब सिर्फ सड़कों तक नहीं सीमित रह गया है बल्कि संसद तक पहुंच गया है।
छात्रों की सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। अगर सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत सफल होती है तो मामला शांत हो सकता है। अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और भी बड़ा हो सकता है। दूसरी तरफ अगर जांच में कोई बात सामने आती है तो सरकार आगे बड़े फैसले भी ले सकती है। फिलहाल पूरे देश की नजर जो है ना इसी मामले पर बनी हुई है। तो इन सारी चीजों पर अब हम निष्कर्ष में पहुंचते हैं और आपको मैं बता रहा हूं कि दोस्तों इस पूरे मामले को सिर्फ राजनीति के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। यहां मुद्दा करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़ा है। एक तरफ छात्र जवाबदेही और सुधार की मांग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि सुधार की प्रक्रिया जारी है और कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। अब आगे क्या होता है यह आने वाले दिनों में ही साफ पता चलेगा। दोस्तों मैं आपसे यह सवाल पूछता हूं कि क्या शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की जरूरत है? क्या शिक्षा मंत्री की नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए या पहले जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।